दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। एक तरफ महिला खिलाड़ियों के दर्द की दास्तान चल रही थी और दूसरी तरफ सत्ता के लाडलों को जिद पर अड़े रहने की सौगात मिल रही थी। जीत किसकी हुई, कौन पराजित हुआ, ये फिलहाल चर्चा का विषय नहीं। फिलहाल सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को दिए गए आश्वासन पर सवाल हो रहे हैं। क्या इस तरह जनता के साथ विश्वासघात होता रहेगा? वाह, अजीब है देश की राजनीति। पीड़ितों के खेमे में आंसुओं की डोर और आरोपियों के आंगन में खुशियों की बयार और खुशियों का मकान। बहुत उम्दा। अब कौन पीड़ित है और कौन है आरोपी, ये आपको तय करना है और आप तो जनता हैं, जनता सब कुछ जानती है। नफरत, घृणा, द्वेष, खौफ, ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति का खून भी तो जनता ही ने तो लगाया है उनके मुंह को। तो वो बेचारे बस बदनाम हैं, जिम्मेदार तो जनता ही है। आपको ही इसका हल तलाश करना है। बहरहाल सत्ता को सिसकियों की कोई परवाह नहीं, लेकिन राष्ट्रीय खेल से साक्षी का संन्यास देश में नए नैरेटिव को जन्म देने लगा है। भले सत्ता के खिलाड़ियों को आंदोलन कुचलने का हुनर आता हो, लेकिन अन्याय का शोला लावा बन सकता है। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। जुल्म बस जुल्म है, आगाज से अंजाम तलक। भले कुछ वक्त लग जाए, ये बात सत्ता पक्ष को अच्छी नहीं लग रही होगी। अब ना लगे, हमारा इसमें क्या कसूर है। सच तो कहना है और कोई तो कहेगा, भले ही उसकी कीमत चुकानी पड़े। खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी को जनता ने गंभीरता से तो ले लिया है। देश में प्रतिक्रियाओं की सुनामी आ गई है, मगर इस सुनामी में सरकार की शरण में पलने वाले आरोपी का बाल भी नहीं भीगा। उधर साक्षी मलिक के आंसुओं का समंदर बहता रहा और सरकार का दिल न पसीजा। आइए सुनते हैं साक्षी मलिक क्या कहती हैं। पड़ेगी। हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री सम्मान लौटा दिया। बड़े एहतराम से उन्होंने फुटपाथ पर एक लेटर के ऊपर रख दिया। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले वीर शहीदों के नाम राजपथ, जो अब कर्तव्य पथ बना दिया गया है, आज वो पथ देश के नाम जीते गए सम्मान को फुटपाथ पर रखने का साक्षी बनाए। जी, साक्षी बनाए। इसी के साथ अब राजपथ के नाम कई इतिहास भी दर्ज हो गए। यानी जो पहले राजपथ था वो फिर कर्तव्य पथ बना और इस पथ के ऊपर अब लौटा कर रख दिया गया है पद्मश्री। इसके मायने को आप समझिएगा और इसका मतलब भी निकालिएगा। माना सरकारों की भी कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन एक धार्मिक स्थल के नाम पर आस्था के सामने जब देश की 25 करोड़ आबादी वाले समाज को दरकिनार किया जा सकता है और झुकाया जा सकता है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली महिला खिलाड़ियों की आस्था को सिर्फ एक व्यक्ति की जिद के आगे अपमानित कर दिया जाना कोई मजबूरी हो सकती है? यह सोचने का विषय तो जनता के लिए भी है और सत्ता के लिए भी। सत्ता पक्ष की इस मजबूरी का मतलब जो कुछ भी हो, मगर छोटी छोटी बात पर आस्था के नाम पर सड़कों पर उतरने वाली टोली कहां खामोश है। और उसकी खामोशी ये बहुत खतरनाक है। देश के साम्राज्यवादी और पूंजीवादी काल में पहुंच जाने की तरफ इशारा कर रही है उस टोली की खामोशी। पुनिया ने अपने दर्द को देश के सामने साझा किया और उन्होंने कहा, जब मिला था, जब हमने देश के लिए मेडल जीते थे, आज तो हमारे वो मेडल भी 15 रुपए के बता रखे हैं। एक खिलाड़ी के लिए इससे दुर्भाग्य और क्या होगा इस देश में। कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। कोर्ट में देखिए, कोर्ट से उम्मीद है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं तो क्या कर सकते हैं आप बताइए। खेल पर भी असर पड़ता है, मनस्थिति जब ऐसी होती है। 11 महीने से हम रोड पे लड़कियों को रोंदा जा रहा है, उसके बाद देश में ये हालात हो गए हैं। एक मिनट रुको। जनरल सेक्रेटरी किसका है? वो लोग लोचो आप ही कहते मेरे यहाँ से कैसे हो गए जी? आपने उनको ऐसे तो सभी हमारे हैं, ऐसे तो सभी हमारे हैं, कुश्ती को आए हैं।
लेकिन जो ब्रजभूषण बोला दबदबा है, दबदबा रहेगा, किसके ऊपर दबदबा कायम करना चाह रहे हो? चुनाव कराई क्यों अगर आपको भरोसा नहीं था कि आप लोग जीत जाएंगे? सरकार ने मांग कर रहे थे ना चुनाव तो सरकार ने करवाया। सरकार ने हमें क्या आश्वासन दिया था? आप लोगों ने वो स्टेटमेंट चलाई है, एक बार दोबारा भी चला देना। धन्यवाद। इसको संदेश लेना हो वो संदेश ले, दबदबा था, दबदबा रहेगा। आगे बच्चों का नेशनल किया जाएगा, साल नहीं नुकसान होने दिया जाएगा। ओलंपिक किया रहा, बच्चों की तैयारी की जाएगी, कैंप लगाया जाएगा, नेशनल कराया जाएगा। रेसलर जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती कर रहे हैं, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें। राजनीति का जवाब राजनीति के अखाड़े में दिया जाएगा। दोस्तों, अब आपके सामने ज्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि कहने वाले बहुत कुछ कह गए और सुनने वालों ने सुन भी लिया। लेकिन जिनको अनसुनी करनी थी वो अनसुनी कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो लोग अपनी हसरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने में हदों से गुजर रहे हैं वो इस बात का ख्याल रखें और समझ लें कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। अरमानों के पूरा होने तक हम आपसे लेते हैं इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। जय हिंद।